हेलो एवरीवन, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी आईएएस की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स का आज पेपर था और जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड यानी कि सीसैट दोनों पेपर आपके खत्म हो चुके हैं। लिटरली जब जीएस का फर्स्ट पेपर मैंने देखा तो पूरी की पूरी टीम ने देखा, तो ये तो आपको भी पता है कि अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, फर्स्ट पेपर कुछ आसान देखने को मिला 2023 के कंपैरिजन में। और सबसे ज्यादा सरप्राइज तो मुझे तब हुआ जब मैंने सीसैट का ये पेपर देखा। भाई साहब, एक टाइम था 17, 18, 19, 20 का जो दौर था, तब जैसा सीसैट का पेपर आता था, एग्जामिनर बैक टू दैट ट्रैक, उस ट्रैक पे वापस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान तो देखो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करो 2023 से, तो 2023 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम के कतई जहर क्वेश्चन भरे पड़े थे, जो कि इस बार नहीं देखने को मिला। इस बार ऐसे क्वेश्चन थे जो एक तरीके से कह सकते हो रिपीटेड पैटर्न पे थे। मेरे साथ ये पेपर ओपन है और मैं आपको दिखाता हूं, लिटरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे जिनको चुन चुन के बहुत आसानी से आप सीसैट को बढ़िया तरीके से फोड़ के आ सकते थे, और आप फोड़ के आए भी हो। तो आइए फटाफट इसका रिव्यू कर लेते हैं कि 2023 के कंपैरिजन में क्या वाकई में 2024 का पेपर आसान था। देखो इधर, ये सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल सिंपल सा। ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने की है। पीक्यूआरएसटी नंबर बेस्ड इक्वेशन बनाने की आपकी कंडीशन है और बताना है कि क्या वैल्यू पीआरटी की पॉसिबल हो सकती है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जरा स्क्रॉल करिए, ऊपर चलिए, ये लो भाई साहब, सिंपल सी एक सीरीज है, फटाक से आंसर बता दोगे। और ऊपर चलिए, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आसानी से आंसर बता दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं कि P का मतलब इज ग्रेटर देन, Q का मतलब इज लेस देन। आप इस क्वेश्चन को देखिए और जरा ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए, इधर देख लो भाई साहब, a प्लस बी का मतलब a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब सबको रिप्लेस कर देना है, प्लस और माइनस को जो भी साइन कह रहा हो उस साइन से रिप्लेस करो, आंसर लगा दो, खत्म करो। और ऊपर चलो, जरा इधर आ जाओ, जहां पे देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब। रीजनिंग में ना जाने कितने क्वेश्चन किए, एज से संबंधित क्वेश्चन है। ये लो, नंबर सिस्टम का एज कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, डेटा सफिशियंसी में करवाया था इसको, अगर आपको याद हो तो। इधर देख लो भाई, डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, प्रति बिगर आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, क्या होगा सही। डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन ये भी है, आराम से बता दोगे क्या आंसर होगा। और ऊपर देखिए, केवल आप क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एजम्पशन भर भर के पूछा गया। मैंने पहले ही कहा था एजम्पशन पैसेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद और आगे चलिए, यहां पे आ जाओ, प्रॉफिट लॉस का डेटा सफिशिएंसी का छोटू क्वेश्चन है यार, एकदम छोटू क्वेश्चन, आराम से कर ले जाओगे। इधर आ जाओ, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पीक्यूआरएस के बारे में कुछ कंडीशन पूछ रहा है। पीक्यूआरएस जो है अपियर होते हैं, एक टेस्ट में क्वेश्चन है, क्या पी का स्कोर क्यू से ज्यादा है। स्टेटमेंट गिवन है, बता दो भाई कौन सा स्टेटमेंट आपका रिक्वायर्ड होगा आंसर देने के लिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मैं जो क्लास में पढ़ाता था, मैं पेड तो छोड़ो, वाईटी भी जितनी प्रैक्टिस मैंने कराई है, कितने क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेट हुए हैं, इसका मैं एक वीडियो बना के आपको जरूर दिखाऊंगा। और आगे आप देखिए, मतलब इस बार वैसे क्वेश्चन यार देखने को ही नहीं मिले। नंबर सिस्टम पे इंटीजर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आराम से डुएबल था, 68 नंबर क्वेश्चन किया जा सकता था। इसी तरीके से डीएस का इधर देख लो, दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर सकते थे। डीएस की एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी क्लासेस मैंने आपको डिलीवर कर दी। आगे चलो, और स्टेटमेंट बेस्ड तो छोड़ो यार, छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, छोटे छोटे क्वेश्चन। खैर ये तो पैसेज है, मैं आपको भी दिखाता हूं, जैसे भी रीजनिंग में आपने देखा सिंगल सिंगल क्वेश्चन बने, वैसे सिंगल सिंगल बहुत क्वेश्चन इस पूरे पेपर में पूछे गए। नंबर सिस्टम का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना था, पहले ही मैंने इसकी ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस इसीलिए आपको करवा रखी थी। इसके बाद स्टेटमेंट मैं कहता हूं बच्चे ने नहीं भी अटेम्प्ट किए होंगे, फर्क नहीं पड़ता, सिंगल सिंगल क्वेश्चन बहुत पूछा। सिंगल क्वेश्चन 35, 32 दी पावर 5, 2 टू दी पावर 27। अभी 2 दिन पहले नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने बताया था, a की पावर ऑड हो माइनस b की पावर ऑड हो तो ये नंबर a माइनस b से डिवाइड होंगी। वही वाला कॉन्सेप्ट है भाई साहब, कुछ अलग नहीं है। ये आपका कौन सा है, a की पावर ऑड और b की पावर ऑड वाला केस है, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b से डिविजिबल होगा। अब यार तुम ना कर पाए हो तो बात अलग है, इसको 2 की पावर 5 लिख दोगे, 2 की पावर 5 का मतलब 5 पचे 25 जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, आराम से कुल मिला के करने वाला था। 4 की पावर 25 का मतलब है कि ये 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। खैर आगे चलो, नेक्स्ट की बात करो। आगे देखो और कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। ये लो भाई साहब, डायरेक्शन का इतना छोटू क्वेश्चन,
इतना छोटू क्वेश्चन डायरेक्शन का, सिंपल सा जाना है, वेस्टवार्ड घुमा दो, लेफ्ट घुमा दो, राइट घुमा दो, एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज, जितना भी कह रहा हो डिग्री वाइज रोटेट कराओ, आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। ये लो, एक नहीं डायरेक्शन के लगातार दो दो क्वेश्चन, मतलब 10 की 10 उंगलियां भाई साहब घी में थी इस बार। आगे चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे अगर आप देखो तो और भी कई सारे क्वेश्चन है यार, मैं केवल इनको नहीं, मैंने तो पूरा पेपर देखा। ये लो भाई साहब सीक्वेंस बना दिया है, पूछा है 28वां टर्म कौन सा होगा। ये लो भाई साहब यहां पे आपसे कह रहा है एक नंबर है, और व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। भाई 260 पेज की बुक है, 5 कितनी बार इस्तेमाल होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलिए, आगे चलिए, कॉस्ट बेस्ड एक ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। आगे चलो, ये लो भाई साहब ट्रिपलेट बनाने वाला क्वेश्चन मिल गया। और ऊपर चलो, इतने छोटू क्वेश्चन पूछोगे, एक बंदा 3 आर्टिकल पी क्यू आर खरीदता है, इतने का पी की कॉस्ट आर से इतना ज्यादा, आर क्यू से इतना ज्यादा, सीधे रेशियो बना के आंसर आपके हाथ में होगा। 2 डिजिट नंबर बेस्ड 48 नंबर क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी यार वाईटी पे, और सब पूरा का पूरा जो है डायरेक्टली फंसा। आपको वैसे भी सीसैट क्वालिफाई करना था, टॉप नहीं करना था। क्वालिफाई करने भर के इतने क्वेश्चन पूछे उसने कि इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये देखो भाई साहब एवरेज का छोटू क्वेश्चन, आप इनके ऊपर नजर डालो। एंगल कह रहा भाई साहब मिनट एंड और आर एंड के बीच में क्लॉक में 4:25 हो रहा है, नहीं करवाया क्या ये क्वेश्चन? हाँ, क्लॉक में क्वेश्चन करवाया है ना, सीधे क्वेश्चन फंस गया। आगे चलो, स्टेटमेंट पीक्यूआरएस इवन होगा ऑड होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की। नंबर सिस्टम 2 डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, इसकी भी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। कैलेंडर, अरे भाई साहब इसका तो मैंने तुम्हें ना जाने कितने क्वेश्चन करवाए हैं कि कैलेंडर रिपीट कब होगा, 2025 के सेम एज कैलेंडर कब आएगा, और लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, दोनों का केस आपको पढ़ा चुका हूं। आगे चलिए भाई साहब, दोनों 10 से 2 के बीच कब एक दूसरे से क्या करेंगी, कोइंसाइड होंगी। अरे भाई क्या ही कहूं, मतलब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये क्लास की पीडीएफ और ये क्वेश्चन देख लो तुम दोनों, और मुझे बताओ कि कितना फंसा कितना नहीं फंसा। इसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। लिटरली मैं इतना ज्यादा हैप्पी हूं इस पूरे पेपर को देख के। जब मैंने पूरा पेपर देखा था मतलब अंदर से गूज़बम्स आ रहे थे, वाह यार जितना कुछ बताया, जितना कुछ सिखाया वो सब आया। अब डिपेंड करता था आपके ऊपर कि आपने उन सारी चीजों को कितने बेहतर तरीके से टैकल किया। और आगे चलिए जरा और क्वेश्चंस को देखिए। वैसे तो इतने में ही पास हो जाना था, जितना करवा दिया। भाई साहब बिजनेस पार्टनरशिप का क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ये लो, ये लो भाई, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ गया। यूनिट आपसे कितनी बार कहा भाई देख लेना, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन। आगे चलो, आगे चलो, पापा जी पुत्र से कहते हैं, एज का क्वेश्चन आ गया। और आगे चलो, एग्जामिनेशन में इतने पास इतने फेल, अरे भाई साहब क्या ही कहना। ये लो, जिसके बारे में कह रहा था ना कि आना ही आना है, ये देख रहे हो ना, आना ही आना है, क्या आलम है। आ जाओ इधर आ जाओ। नंबर जो है 4 से डिवाइड करने की जगह गलती से 4 से मल्टीप्लाई कर दी गई, सीधे क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। पी की सैलरी क्यू से इतना कम, आर इनसे इतना ज्यादा। अरे भाई मतलब तुम कमेंट करके मुझे बता देना इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि सर वाकई में जो पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। बस इतना मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं, सभी के मुंह से सुनना चाहता हूं जिसने मेरे से क्लास ली है। प्लीज कमेंट करके बताना जरूर कि कैसा आपने किया और कितना आपने इस मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना हद तक जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई। और आगे चलो जरा देखते रहो, केवल देखते रहो। ये तो भाई साहब पैसेज है, मैंने कहा चलो पैसेज की हटाओ, पैसेज हटाओ। आप केवल मैथ और रीजनिंग से ही सीसैट को क्रैक कर सकते थे, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट ही ना करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। और आगे चलो, और आगे चलो, ये लो भाई साहब किससे डिविजिबल होगी बता दो। और आगे चलो, नंबर सिस्टम एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है, एस बराबर तीनों का सम। अरे भाई साहब कितनी अलग अलग बॉटल आ जाएंगी। चलो ये भी हो गया, इधर आ जाओ। अरे एलसीएम एससीएफ में अभी 2 दिन पहले का करवाया हुआ क्वेश्चन है, सेम रिमाइंडर कंडीशन का, सेम रिमाइंडर कंडीशन का। लो अरे नंबर ऑफ जीरोस ये भी आ गया, पानी मिक्सचर लिगेशन भी आ गया, इतना आसान। भाई साहब कह रहा कितने परसेंट वाटर मिलाया जाए हनी के साथ, 20% बाइसिलिंग। ओ हो मतलब क्या ही कहने थे। अब के एग्जामिनर भाई साहब जो है वो अच्छे मूड में थे, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था कि अब के अच्छे मूड में थे।
टाइम एंड वर्क सिंपल सा क्वेश्चन क्लास में करवाया है। एबीसी अलग अलग इतने इतने दिन में कर सकते हैं। पहले दिन केवल ए, दूसरे दिन केवल बी, तीसरे दिन केवल सी, और काम कितने दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन आपके सामने है भाई। जनवरी 2023 को एक बंदा इतना बचाता है, अगले दिन 2 ज्यादा, अगले दिन 3 ज्यादा, एपी बन जाएगी, आराम से आंसर आपके हाथ में होगा। और आगे चलो, सर्टेन नंबर ऑफ वर्क, टाइम एंड वर्क एक और मिल गया। ओ हो, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार करवाया, कितनी बार करवाया, आराम से डिविजिबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए, 1 2 3 4 5 स्टार को मैक्सिमम 2 बार यूज करना। अरे भाई साहब, निहायत आसान क्वेश्चन। और आगे चलो, लीस्ट नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। अरे भाई साहब, क्या ही कहने हैं। कुल मिला के दोस्तों, ये पूरा का पूरा पेपर देख के ना आपको लगेगा भाई साहब वाओ वाओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाली फीलिंग ना ही हो, कमेंट करके बता देना। और कमेंट करना तो सोच समझ के भी करना, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो लेके आऊंगा वो इसकी लेके आऊंगा एनालिसिस पे, किस टॉपिक से पर्टिकुलर कितने क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट के साथ आपको ये दिखाने आऊंगा कि ये पेपर का क्वेश्चन और ये मैंने क्लास में करवाया था, ये मैं आपको भी दिखाने आऊंगा। तो दोस्तों ख्याल रखिए, पूरी डिटेल्ड सी सेट की आंसर की के साथ अभी 1.5-2 घंटे में आंसर की, इसकी डिटेल्ड आंसर की वो भी आपको अपडेट होकर मिल जाएगी। रखिए अपना ख्याल, और इस पूरे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी शेयर वगैरह आप अपने हिसाब से कर ही दोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।